Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. उनकी थिंकिंग क्या चल रही है और उनका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिलेशनशिप वाली साइड पे। तो देख लेते हैं इस रीडिंग में उनके भी इमोशंस क्या हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो, और उनके माइंड में क्या चल रहा है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर अभी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर के सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो, और अगर के ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो वो भी आप कर लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद है। ओके, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की और क्या थिंकिंग चल रही है। लेट्स सी। थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग्स फॉर यू। ओके जी, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव द हर्मिट। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखें अभी जो सिचुएशन चल रही है और इस तरह लग रहा है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से ही, क्यों मुझे पता नहीं, टेढ़े टेढ़े से आज लग रहे हैं कार्ड्स। वेल जो भी है, आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डीअटैच हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है आप दोनों में। और इसका ख़ास तौर पे एक रीज़न ये भी है जो कि देखने को मिल रहा है, वो है उनके फ्यूचर को लेकर के फेयर्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। एक तो वो आपसे भी दूर हैं और दूसरा उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनकी सेहत के मसले मसाइल बहुत सारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है ना उनको कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, इस रिलेशनशिप का आगे क्या बनेगा, क्या आप उनका साथ देंगे आगे या फिर आप नहीं देंगे। ये सारी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि वो वर्ल्डली अफेयर से भी डीअटैच हो जाएं, थोड़ा सा अलग होकर के, दूर होकर के, आपसे भी, लोगों से भी, अपनी फैमिली से भी कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिसर्च करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे जैसे इंसान किसी चीज़ की खोज लगा रहा होता है ना कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है, यही सब वो जानना चाह रहे हैं। और वो कुछ ऐसा आगे एक्शन लेने वाले हैं जिसमें कि उन्हें अपने पास्ट की लाइफ के जो लेसन्स मिले हैं उनको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वही चीज़ें जो है रिपीट हो सकती हैं। वही सब उन्हें देखने को मिल सकता है जो उनके पास्ट का हिस्सा है, जो भी उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस लिए हैं। अभी देखा जाए तो वो अपनी लाइफ में या तो दो लोगों में उलझे हुए हैं या फिर दो चीज़ों में। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक साइड पे रिलेशनशिप हो सकता है, एक साइड पे फैमिली हो सकती है, या फिर एक साइड पे या तो रिलेशनशिप है या फिर एक साइड पे करियर है। अब उन्हें चूज़ करना होगा, चुनना होगा कि क्या उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा अहमियत है, कौन से शख्स उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ताकि देखें, अगर कि ये कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि उन्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना होगा। वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि किस तरह से आगे डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से आगे चलना चाहिए। तभी मैंने आपको कहा था कि ये फ्यूचर को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहा है उनको, और बहुत सारे फेयर्स हैं, यानी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, और आगे पता नहीं उनकी लाइफ में क्या होगा। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा सकती है, जहाँ पे आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, एक पैशनेट रिलेशनशिप है जिसमें वो
अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आपको शायद ना भी बता रहे हों, लेकिन आपके लिए वो बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं जो कि पॉजिटिव हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपको उनकी साइड से रोमांटिक सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, न्यू लाइफ इवेंट देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट आएगी और उनके साथ ही आप अपनी आगे लाइफ भी जो है वो गुजार सकेंगे अगर के आप उनकी हमें हाँ मिलाते हैं, यानी कि अगर वो आपको प्रपोजल देते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये हो पाएगा। अदरवाइज़ उन्हें ऐसे लगता है कि अगर आपकी साइड से ना होती है तो उस सिचुएशन में उन्हें अपना जो है न्यू रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और कोई ऐसा इंसान उन्हें चाहिए जो उनकी हर बात को समझे, हर बात को सराहे, और ये जो है फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर भी हो सकता है। और ये उस सिचुएशन में होगा जब आपकी साइड से उन्हें कोई यानी कि हाँ में जवाब नहीं मिलेगा, तब की ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, या तो वो दो लोगों में कंफ्यूज हैं या फिर दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप ये भी माइंड में रखिएगा कि उनके पास आपके अलावा भी कोई प्रपोजल ज़रूर है, कोई ऑप्शन ज़रूर है जिसको ले करके वो इतना सोच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। यानी कि अगर वो इंसान उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो उनके लिए वो कितना बेहतर रहेगा, या अगर आप जो है उन्हें लव देते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं, तो इस सिचुएशन में उन्हें किसको चूज़ करना होगा, किसकी तरफ जो है आगे बढ़ना होगा। वेल अभी मैं आपके लिए देखती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं। ये आपने इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जिस तरह से वो थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं या फिर उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिसर्च करना चाहते हैं। तो देखिए आप उन्हें टाइम दीजिए, जब आप उन्हें टाइम देंगे, वो अपने साथ टाइम गुजारेंगे तो उन्हें अच्छे से पता चल सकेगा कि उनके रियल इंटेंशंस क्या हैं, उनकी रियल हैप्पीनेस किसके साथ है। तो चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप उन्हें जितना मर्ज़ी समझाएं, जितना मर्ज़ी चीज़ें जो है क्लियर करने की कोशिश करें, वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे जब तक कि वो उनको खुद की यानी कि रियल इंटेंशंस नहीं पता चलती। तो इस बारे में आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर वो किसी को लॉन्ग टाइम की यानी कि कमिटमेंट देंगे तो वो आप ही हैं जिनके साथ वो आगे अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और उनकी साइड से आपको बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइजेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये मेजर एनर्जी है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। वेल अभी मैं आपके लिए देख रही हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल के, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल आपको। लेट्स सी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, 7 ऑफ स्वॉर्ड, उप्स, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जैसे आपको यहाँ पे ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर सिचुएशन अब ऐसी है कि कुछ यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ ऑब्स्टेकल सामने आ सकते हैं रिलेशनशिप में उनकी तरफ से। मैंने आपको पहले बताया कि वो थोड़ा सा डीअटैच होना चाहते हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर से, आपसे यानी कि इस रिलेशनशिप से दूर होकर के कुछ चीज़ों की ना वो रिसर्च करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। तो इसके लिए आप ये मत समझिएगा कि वो आपसे नाराज़ हैं या दूरी इख्तियार कर रहे हैं या फिर शायद वो वापस ना आए। इस तरह का आपने जो है अपने माइंड में थिंकिंग नहीं रखनी। वो आएंगे ज़रूर, आपके पास वो आएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे उनमें इस तरह हो सकता है कि थोड़ा सा सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिले या फिर ईगो क्लैश। वो अपनी ही बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये होता है ना जब इंसान दो चीज़ों में उलझा हुआ होता है या दो पर्सन में वो उलझा हुआ होता है, कोई भी दो इंसान जो होते हैं उसकी लाइफ में, तो उसे ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि उसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। और वहाँ पर आपको जो है उसकी नेचर में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये चल के आ रहा है, इस इंसान को हो क्या गया है, ये तो पहले बहुत ज़्यादा सही था, मेरे साथ सही से चल रहा था, अब इसे क्या हो गया है।
तो देखें वो आपको आगे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट हो सकती हैं। और ये हो इसलिए ही रहा है क्योंकि उनके पास अनदर ऑप्शन है, अनदर चॉइस है, कोई ऐसा है जो उनको ये कह रहा है कि वो उन्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगा आगे, अगर कि वो उसको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं आपको छोड़ करके। तो अब उन्हें ये समझना होगा कि उनके लिए प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या फिर उनके लिए जो है वो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कि अगर कि वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो उनकी तरफ मूव करेंगे, और अगर कि वो आपको चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से चलना चाह रहे हैं, तो वो आपके साथ चलेंगे। कुछ उन्हें टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि वो अपने साथ वक्त गुजारें और उन्हें पता चल सके कि उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़े से टाइम के लिए उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप भी आपके सामने आएगा, लेकिन ये होगा थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो आपने उस चीज़ की जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना। बस उन्हें अभी ये है कि मेरी बात को समझो, मेरी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, या मैं जो कह रही हूँ, अगर कि वो फीमेल हैं तो वो यही कहेंगे कि मैं जो कह रही हूँ वही चीज़ें ठीक हैं और मैं ही जो हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हूँ, तभी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेरे पास और भी प्रपोजल्स हैं, मेरे पास और भी चॉइस है। तो ये जो है ये सारा इसीलिए हो रहा है कि जो फियर्स हैं, जो उन्हें इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके बायस ये चीज़ें रिलेशनशिप में सामने आ सकती हैं। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। तो वो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेंगे तो वो आप ही हैं, आप ही को रोमांटिक सरप्राइजेस उनकी साइड से मिलेंगे। लेकिन इस सारे जो है काम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेजर एनर्जी है तो टाइम के साथ चीज़ें सही होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा उन्हें, और उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उनकी लाइफ में क्या ज़्यादा अहमियत रखता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो। अगर कि ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने लाइक भी कर देना है वीडियो को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।